हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हम सिविल इंजीनियरिंग का जो एक फोर्थ सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन। जी हाँ साथियों, पहले इसका सब्जेक्ट था हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के नाम से। अब जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है वो हमारा हो गया है, कोड भी चेंज होकर हमारा हो गया है BCE 403 और हमारा सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन। साथियों, इसके सभी वीडियो आपको बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड हो जाने वाले हैं। और साथियों, आप सब साथियों को बहुत ज़्यादा ही डिमांड था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों ये आपको डिटेल वीडियो आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। और आप इस चैनल पर अगर बने रहें तो आप बिल्कुल, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि बिल्कुल आसानी से पढ़ते हुए आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और आप आराम से आपका 17 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से आप 50+ तक भी ला सकते हैं। तो हम साथियों यहाँ पे मैं ऐसी बात करने वाला हूँ। आज हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1 वीडियो है साथियों, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चैनल फ्लो है वो क्या है, वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करने वाले हैं। साथियों, बहुत साथियों कमेंट करते हैं सर हमको 1 शॉट वीडियो चाहिए। साथियों 1 शॉट, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 शॉट मतलब कि आप सोचते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा एक यूनिट कंप्लीट कर दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला साथियों। क्योंकि क्या है कि AKTU है, आप ध्यान दीजिएगा, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, AKTU। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और इसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अलग लेवल का सिलेबस है। तो इसके लिए आप हमारे साथ थोड़ा सा 2-3 वीडियो और देख लीजिए एक यूनिट में, और आसानी से आप मार्क्स स्कोर करिए। इसलिए मैं साथियों कभी 1 शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में कोई एक यूनिट नहीं खत्म करता हमेशा। और साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे है, ताकि आपको सारे वीडियो सारे अपडेट वहाँ पर मिलते रहें। साथियों मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए। और साथियों वो तभी मिलेगा जब आप सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, ताकि मैं सभी वीडियो के PDF एक साथ अपलोड करता हूँ। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं यूनिट 1 का पार्ट 1। हम पहले बात करेंगे हमारा जो सरफेस फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी बात करूँगा। तो हम चलिए बात करते हैं ओपन चैनल। पहले बात तो आप क्या समझते हैं, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था पाइप फ्लो। ठीक है, पाइप फ्लो इन पाइप। तो वहाँ पे क्या था कि एक बाउंड्री थी जिसके अंदर से वाटर पास हो रहा था। बट यहाँ पे हम बात करें ओपन चैनल। साथियों आप कैनाल तो देखे होंगे, अगल बगल ड्रेन देखे होंगे, नाली, तो वो भी हमारे एक ओपन चैनल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ओपन चैनल वो है कि जिसका जो लिक्विड है, लिक्विड का जो अपर सरफेस है वो ऊपर एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में होता है। तो ऐसे चैनल को, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा सा चीज़ है क्या, जिसका अपर सरफेस, अगर वाटर का अपर सरफेस अगर हमारा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है तो हमारा क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है साथियों, क्योंकि क्या है एटमॉस्फेयर पे ओपन है, एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो एक प्रेशर जो अपोज करता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, हमेशा इसके कंटेक्ट में रहता है। और जो फ्लो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, जैसे आप भी नाली में देखे होंगे, अभी नाली देखे होंगे गांव के अगल बगल वाली, उसमें एक स्लोप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बोला गया ना कि इन ओपन चैनल फ्लो द इज ड्यू टू द ग्रेविटी, सो दैट मतलब कि वहाँ पे स्लोप दिया जाता है ताकि वहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बराबर बना रहे। ठीक है, तो 2 चीज़ मिला आपको, पहला कि जो ऊपर से हमारा अपर सरफेस हमारा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट अपोज में रहेगा। अब जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है, और जो ग्रेविटी मेंटेन की जाती है वो नीचे बॉटम जो बेड होता है उसको बोलते हैं, बॉटम वाले पोर्शन को उसको बोलते हैं बेड। ठीक है, नाली का जो नीचे तली होती है ना उसको बेड बोलते हैं, उसमें हम स्लोप के द्वारा हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम यहाँ पे ओपन चैनल और पाइप फ्लो में हमारा डिफरेंस क्या है। पाइप फ्लो तो आपने पढ़ चुका फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम यहाँ पे हमारा पूरा जो हाइड्रोलिक है वो पूरा ओपन चैनल पे ही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो हमारा फ्लो का काज होता है, बहने का जो कारण होता है ओपन चैनल में, वो होता है ग्रेविटी फोर्स होता है। और वो कैसे होता है, हम उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉटम में हम स्लोप प्रोवाइड करवाते हैं। बट हमारे पाइप फ्लो में क्या होता है कि पाइप फुल होकर के पाइप क्या होती है, फुल होकर बहती है। तो जिसके कारण वहाँ पे जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा, हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण वहाँ पे हमारा फ्लो होता है। और जो प्रेशर बढ़ाने पर अगर हम उसमें प्रेशर बढ़ाएं तो हमारा फ्लो भी बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ बोला गया प्रेशर कंटिन्यू डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ मोटर पंप लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमारा पंप है और ये पूरी पाइप है, तब क्या होगा, हम यहाँ से जब प्रेशर जाता है तो ज़्यादा प्रेशर होता है, धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो यहाँ पे जो हमारा ओपन चैनल होता है ये ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, जो कैनाल है या चैनल है या फिर जो नाली है उसको हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी शेप में बना सकते हैं। ठीक है, और पाइप हमको हमेशा देखने को मिलता है वो क्या होते हैं, जनरली राउंड सेक्शन में होते हैं। ठीक है, या फिर कंड्यूट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऐसे, अगर ये हो गया तो इसको हम बोलते हैं कंड्यूट। ठीक है, तो यह सर्कुलर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया कि लिक्विड डायरेक्टली फिल्स इन द पाइप सेक्शन। हाँ, पाइप में क्या होता है कि जो फ्लो होता है वाटर पूरा भर के चलता है। ठीक है, फुल होके चलता है, उसका क्रॉस सेक्शन पूरा हमारा फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जब आप चैनल देखते हैं तो अगर नेचुरल चैनल है तो उसका क्रॉस सेक्शन कभी फिक्स नहीं होता, कहीं पे अलग शेप होता है, कहीं पे अलग शेप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस रफनेस में। तो यहाँ पे भी एक लिमिट के अंदर ये हमारा वेरी करता रहता है। जब हम पढ़ेंगे चेजी कांस्टेंट, मैनिंग कांस्टेंट, ठीक है, और बेंजीन कांस्टेंट, तो उसमें आप देखेंगे कि रफनेस जो बाउंड्री होती है, अगर कंक्रीट की है बाउंड्री चैनल है तो उसका रफनेस अलग होता है। ठीक है, अगर वहीं पे स्टील की है तो उसका रफनेस अलग होगा, अगर अर्थ की है तो उसका रफनेस अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, पाइप के केस में भी ये सेम ही है। ठीक है, रफनेस ऑफ कोएफिशिएंट वेरी फ्रॉम लो टू वैल्यू टू वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किस मटेरियल का जो पाइप है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसके हिसाब से वहाँ भी जो सरफेस रफनेस है वो कम ज़्यादा होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रफनेस कोफिशिएंट। ठीक है, पाइप के केस में। और यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट होते हैं ओपन चैनल फ्लो में, जैसे मैंने बताया चेजी कांस्टेंट होगा, आपको मैनिंग कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ओपन चैनल है, साथियों ये हमारा क्या है, ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं हम। यहाँ पे बात करते हैं पाइप फ्लो की। ठीक है, तो ओपन चैनल में हमको देखने को मिलेगा कि जो पीजोमेट्रिक होती है जेड प्लस वाई। जेड क्या साथियों, जैसे आप ये मान लीजिए कोई कैनाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, नीचे ग्रेविटी भी रहेगी और इसका 0 लेवल है। तो देखिए जो इसका हेड होता है पीजोमेट्रिक हेड, तो यहाँ पे ये हमको कहते हैं वाई। ठीक है, और बॉटम से जो बेड है, बेड की जो डिस्टेंस को जेड, तो जो पीजोमेट्रिक हेड होता है उसका जो वैल्यू होती है वो जेड प्लस वाई होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, वेयर वाई द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये वाई हमारा जितना फ्लो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कंसर्न विद द वाटर सरफेस। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ये हमारा ये वाला जो होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, जेड प्लस वाई को हम बोलते हैं HGL। अब हम पाइप फ्लो में बात करते हैं तो हमारा जो पीजोमेट्रिक होता है क्या आता है, जेड प्लस पी बाई डब्ल्यू। ठीक है, अब पी क्या हमारा देखो प्रेशर हेड, और यहाँ पे क्या है हमारा बॉटम हेड। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के हमारा क्या होता है पीजोमेट्रिक हेड। और यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो वाटर सरफेस के साथ कंसर्न नहीं होता। तो इसमें जब पाइप फ्लो में आप बात करेंगे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, और इसके साथ टच नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आपको वेलोसिटी हेड भी देखने को मिलेगा, प्रेशर हेड भी मिलेगा इसके लिए। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपको भी मैं बात करूँगा साथ ही इसको पूरी डिटेल में बात करूँगा, तो आपको जो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो टॉप पे नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ बताया सबसे टॉप पे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती है, उसके थोड़ा नीचे होती है। जैसे आपका ये है ना, ये आपका बॉटम है। ठीक है, ऊपर सबसे आपका उसके थोड़ा सा नीचे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, द शेप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल इज डिपेंडेंट ऑन द चैनल रफनेस, मतलब कि जो वेलोसिटी का शेप है वो कैसा होगा वो इसके जो बगल मटेरियल है आपका, बगल बाउंड्री है उसके रफनेस पे डिपेंड करेगी। अगर वहीं हम जब बात करते हैं पाइप की, जब हम बात करते हैं पाइप की, तो पाइप में क्या होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखेंगे, आपको सेंटर में सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप कुछ ऐसा बनता है सबसे ज़्यादा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा पाइप के सेंटर में या फिर एक्सिस पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, और बाउंड्री पे आपको 0 वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पाइप में होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको जब यहाँ प्रोफाइल बनाएंगे थोड़ा सा आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा थोड़ा सा फ्लो तो ऊपर अपर सरफेस में हमेशा फ्लो आता है, थोड़ा सा आपको ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, नीचे 0 रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा जब अपर सरफेस होता है उसका रीजन मैं बताऊँगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे था थोड़ा कंपेरिजन था ओपन चैनल फ्लो का और पाइप फ्लो का। आइए हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ चैनल क्या हैं। साथियों ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बन जाए कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं।
यहाँ पे टाइप्स, ये भी कभी पूछ लेता है टाइप्स ऑफ चैनल क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो पूछेगा, तो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकते हैं इस वाले वीडियो से। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक एनर्जी का। स्पेसिफिक एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो सेकंड वीडियो में बात करूंगा मैं। थर्ड वीडियो में बात करने वाला हूँ साथियों, जो हमारा चेजी फार्मूला है, मैनिंग फार्मूला है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो हर पेपर में आपको फर्स्ट यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन और वो भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप अगर आप पहले यूनिट को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 14 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और हाँ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको वीडियो के द्वारा दिखा दूंगा, समझा दूंगा वीडियो में, लेक्चर में। बाकी आप बुक को रिफर करिए, उससे 1-2 क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ये हम बात करते हैं नेचुरल सेक्शन क्या होता है, नेचुरल चैनल क्या होता है। तो आप जानते हैं नेचुरल चैनल जैसे हमारी नदी हो गई, ठीक है, स्ट्रीम्स हो गई, तो क्या है, नेचुरल हैं, हम उसको बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो उनका एक चीज़, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो इरेगुलर सेक्शन में होते हैं। जैसे जैसे शेप चेंज होता रहता है उनका टाइम पर, उनका सेक्शन भी चेंज होता रहता है। यानी कि जो डेवलपिंग होती है वो नेचुरल वे में होती है। आर्टिफिशियल, जैसे नाम से ही पता है कि एक बाई आर्टिफिशियली बिल्ड किया जाता है किसी एक पर्पज़ के लिए, किसी एक एरिया में हमको वाटर पहुँचाना है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चैनल हम बिल्ड करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक फिक्स जियोमेट्रिकल शेप रखते हैं, ठीक। क्रॉस सेक्शन एक फिक्स होता है। जैसे कभी कभी हम इसको क्या लेते हैं कि रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, या ट्रेपेजॉइडल ले लेते हैं, या पैराबोलिक ले लेते हैं, एज पर द कंडीशन, एज पर द मटेरियल, ठीक है। हमको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल लेना होता है, जहाँ पे हम कम से कम डेप्थ में, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक हम वाटर डिस्चार्ज कर पाएँ। इसके हिसाब से हम आर्टिफिशियल चैनल बनाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली मतलब ये बाय ह्यूमन बिल्ड किया जाता है किसी खास पर्पज के लिए, और इनका जो शेप होता है फिक्स होता है, ज्योमेट्रिकल शेप एक फिक्स होता है। ओपन चैनल मतलब साथियों क्या है, देखिए यहाँ पे हम टॉप में कोई भी कवर नहीं प्रोवाइड करवाते, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ फिगर बताया था ना, ऊपर हमने क्या किया, कोई भी कवर नहीं प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ओपन चैनल है। जैसे हमारे इरिगेशन कैनाल हो जाती हैं, रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, फ्लूम्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गई, इसमें हम क्या ऊपर कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं, ऊपर खुला होता है बिल्कुल। बट ऐसा भी होता है कि हम ऊपर एक कवर प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो हम पब्लिक जो सीवर लाइन होती है, सीवर लाइन क्या होता है, राउंड होता है। अब बोलोगे उसको तो पाइप के अंदर से फ्लो होता है, तो उसको पाइप फ्लो बोलना चाहिए, ये चैनल कहाँ से हो गया। नहीं साथियों, आप देखे होंगे जब आप सीवर लाइन देखते होंगे, सीवर लाइन में कभी फुल के नहीं बनती है, ठीक है। आप देखोगे कहीं ना कहीं ये हाफ ही फुल होती है, हाफ ही फ्लो होती है, हाफ भरा होता है। तो लेकिन इसका जो अपर लेवल है किसके अपोज में है, किसके कंटेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में है, तो ये होता है हमारा चैनल। बट लेकिन ऊपर से कवर है, तो क्या हुआ, ये कवर्ड या क्लोज्ड चैनल हुआ, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा चैनल क्यों है, क्योंकि ये कभी फुल होके बहती नहीं है, ठीक। तो ये बोला गया था चैनल हैविंग द कवर एट द टॉप इन नोन एज कवर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए पार्शियली फिल्ड कंटेन्स कैरिंग पब्लिक वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई जैसे सीवर लाइन हो गई, अंडरग्राउंड ड्रेन्स हो गए, टनल्स हो गए, ठीक है, जो कभी फुल होकर के नहीं बहते हैं, उनको हम बोलते हैं कवर्ड चैनल, बट ऊपर से कवर होते हैं, ठीक है। अभी और बात करते हैं प्रिज्मेटिक चैनल और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। साथियों ये आता है क्वेश्चन में, आपको 2 मार्क्स में पूछ लेता है, प्रिज्मेटिक चैनल क्या होते हैं और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए चैनल विथ कांस्टेंट बेड स्लोप एंड सेम क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज प्रिज्मेटिक चैनल। मतलब कि जिसका बेड स्लोप एक कांस्टेंट है, बेड स्लोप क्या है साथियों, कांस्टेंट है, मतलब कि जो हमारा जैसे 1 in 100 का अगर बेड स्लोप दिया गया है, ठीक है, 1 in 1000 का बेड स्लोप दिया गया है, तो पूरा उस चैनल के दौरान पूरा हर जगह उसको कांस्टेंट बनाया जाएगा, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन भी एक सेम रहेगा पूरे लेंथ के अलोंग में, तो उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। इसका कुछ की फीचर देख लेते हैं साथियों, ताकि आप इसको आराम से लिख पाएँ। देखिए यूनिफॉर्म चैनल क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, इसमें क्या होता है, हमेशा एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है पूरे लेंथ में, पूरे चैनल पे आपको एक सेम क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, एक कांस्टेंट बेड स्लोप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन हो सकते हैं, ट्रेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल और सर्कुलर हो सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल चैनल्स आर यूजुअली प्रिज्मेटिक चैनल, क्योंकि साथियों ये सिर्फ कैसे कांस्टेंट कर पाएंगे, बेड स्लोप को कांस्टेंट करना है और क्रॉस सेक्शन को फिक्स करना है, तो हमेशा आर्टिफिशियल चैनल ही बिल्ड किया जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं हम प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है। और इसमें भी हम 2 प्रकार से इसको बांट सकते हैं प्रिज्मेटिक चैनल को, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है नॉन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, यदि जो उसका फ्लो है, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो है, यदि वो प्रोपोर्शनल टू द एनी पावर ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, मतलब कि जो फ्लो है, पानी में फ्लो हो रहा है ना, तो डेप्थ के
किसी भी पावर के प्रोपोर्शनल में है तो क्या होगा, वो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल चैनल। जैसे भी हम मान लो रेक्टेंगुलर लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर लेंगे, अब जो फ्लो होगा, ठीक है, इसको अगर हम एरिया भी जब निकालेंगे तो ये हमारा बी होता है, ये वाई होता है, ठीक है, एरिया बी इंटू वाई, एरिया इंटू इलास्टिक डिस्चार्ज निकालेंगे तो अब फ्लो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन पे अगर हम फ्लो निकालेंगे तो ए इंटू बी इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए वाई की पावर 1 है कि नहीं है, और जो इसका डिस्चार्ज है वाई के प्रोपोर्शनल में जा रहा है। अगर हाइट बढ़ेगी तो डिस्चार्ज बढ़ेगा, हाइट डिक्रीज हो रही है तो डिस्चार्ज हमारा कम होगा, इसलिए यहाँ बोला गया एक्सपोनेंशियल चैनल, जो हमारे डेप्थ ऑफ फ्लो के प्रोपोर्शनल में है। नॉन एक्सपोनेंशियल चैनल क्या है, जैसे यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो, जैसे हमारा होता है सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल और सर्कुलर चैनल, ठीक है। क्योंकि देखिए सर्कुलर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वाटर फ्लो है, जैसे जैसे ये कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा, सॉरी डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता इन केस में। अब नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें हमारा बेड स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्रॉस सेक्शन हमारा फिक्स नहीं है ड्यूरिंग द लेंथ अलॉन्ग विद द लेंथ, तो हम उसको बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। जैसे हमारा नेचुरल चैनल हो जाते हैं, ठीक है, उसमें हमारा कहीं फिक्स कुछ नहीं है, कहीं पे ऐसा हो गया है, कहीं पे ऐसे बह रहा है, रिवर है, ठीक है, कहीं पे ऐसे हो गया है, तो फिक्स नहीं है ना नेचुरल चैनल में, तो हमारा क्या कहते हैं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जो बेड स्लोप है वो भी हमारा वेरी करता रहता है, कहीं ऐसा है, कहीं पे ऐसा स्लोप है, कहीं पे ऐसा तो नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं पे स्टीप है, कहीं पे फ्लैट है, इस प्रकार से चेंज होता रहता है, ठीक है। नेचुरल चैनल आर यूजुअली नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। तो आप टाइप्स ऑफ चैनल आपने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो भी हमारा जरूरी है समझना इसी में, क्योंकि साथियों क्वेश्चन में देखिए 4 टाइप के फ्लो हैं, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल है। साथियों ये आपको इनमें से कोई भी एक 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कितना 2 मार्क्स में बोल देगा स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछ लिया। या फिर इनमें से आप समझिए हर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है, ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम पहले देखते हैं स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देखिएगा, वो आप समझिएगा, ठीक है। देखिए स्टडी फ्लो में क्या है कि इसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सच्ची फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जैसे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, फ्लो वेलोसिटी हो गया और डिस्चार्ज हो गया, फ्लो रेट। यदि ये तीनों चीज़ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, फ्लो वेलोसिटी या फ्लो रेट मतलब कि डिस्चार्ज, यदि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम बोलते हैं जो हमारा फ्लो वो स्टडी है, ठीक है। हम एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, हम एक क्रॉस सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, मैंने 10:30 टाइम सेट कर लिया, 10:40 हम देख रहे हैं उस पर जो हमारा है डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है, वेलोसिटी भी वहाँ पे सेम पास हो रही है, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहीं बैठ के हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे लगा कोई चेंज नहीं हो रहा, डिस्चार्ज भी उतना सेम ही जा रहा है, तो वहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं स्टडी फ्लो। फ्लो क्या है, स्टडी है। इसको अगर डिनोट करना मैं तो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू 0, डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू 0, डेल क्यू बाई डेल टी इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, इसका जो वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसका जो इक्वल होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनस्टडी फ्लो। अब वहीं पे हमने बैठा हुआ हो, ठीक है, एक नदी थी, मैंने उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, वहाँ मैं इसको बैठ के एनालाइज कर रहा हूँ, कभी पानी इतना फ्लो हो रहा है, कभी घट के इतना हो गया, कभी बढ़ के फुल बहने लगी, तो क्या स्टडी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, उसी टाइम पे उसको हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो, ठीक है, जहाँ पे ये सारे पैरामीटर जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, डिस्चार्ज क्या होता है टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम अनस्टडी फ्लो। इसको लिखना होता है डेल वाई बाई डेल टी डज नॉट इक्वल टू 0, डेल वी बाई डेल टी डज नॉट इक्वल टू 0 और डेल क्यू बाई डेल टी डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए हमने क्या बात की, एक टाइम के विथ टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम ने बात किया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहाँ पे भी बस एक थोड़ा चेंज है स्टडी और यूनिफॉर्म में। हम इसमें बात करते हैं हम अलॉन्ग विद द लेंथ, किसमें, लेंथ के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक क्रॉस सेक्शन मतलब कि एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी लेंथ हमारी क्या है, एल है, ठीक है। अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि यदि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चैनल है, ठीक है, इफ़ डेप्थ स्लोप क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट ओवर द लेंथ, ठीक है, जो हमारे चैनल की डेप्थ है, जो वाटर की डेप्थ है, ठीक है, वो सेम है,
जो उसका स्लोप है वो भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी सब कुछ कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जो स्लोप यहाँ पे है वही स्लोप यहाँ पे भी है, जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही वेलोसिटी यहाँ पे भी है, ठीक है, एक लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं वहाँ पे फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म फ्लोज आर पॉसिबल सिर्फ प्रिज्मेटिक चैनल में पॉसिबल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह है। अब अनस्टेडी की बात करते हैं, तो जब डेप्थ, स्लोप, क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी लेंथ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं वेरिड फ्लो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिड फ्लो बोलते हैं, मतलब बदलती हुई फ्लो, ये फ्लो हमारा क्या है, बदल जाती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल वाई बाई डेल एल और डेल वी बाई डेल एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे है डेल वाई बाई डेल एल और डेल वी बाई डेल एल इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको भी हमने दो टाइम में बांटा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म को, एक है रैपिडली वेरिड फ्लो, एक होता है हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये सब हम साथ ही इस चैप्टर में आगे यूनिट में बात करने वाले हैं। आरबीएफ जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप, अभी आपको शायद सेकंड यूनिट में आपको हाइड्रोलिक जंप पढ़ाएंगा, जो थर्ड यूनिट में होगा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो की, ठीक है। और शायद सेकंड यूनिट में हम जीवीएफ की बात करेंगे, सब कुछ हम बात करेंगे इसी सिलेबस में आपके हैं, ठीक है। तो रैपिडली वेरिड फ्लो क्या है, यहाँ पे जो चेंज है, जो डिस्चार्ज है या फिर डेप्थ ऑफ फ्लो है या फिर वेलोसिटी है, वो अचानक से छोटे छोटे लेंथ के हिसाब से वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कहीं से अगर हम वाटर दिख रहा है, ठीक है, ये डैम है, ठीक है, और इधर पूरा डैम है और यहाँ से वाटर तुरंत गिर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए कितना जल्दी जल्दी हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मतलब कि छोटे लेंथ के कंपेयर में एक लंबे लेंथ के चैनल में, जो चैनल का लेंथ है वो लंबा है, और तब जा कर के हमारा वहाँ पे डेप्थ, जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है वो चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अभी साथियों मैं इसको एक फिगर में बताऊंगा, उसमें आपको सब सारा क्लियर हो जाएगा। यूनिफॉर्म बताऊंगा, जीवीएफ, आरवीएफ, ठीक है। अब अगला आता है हमारा लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। इसको आपने साथियों पाइप फ्लो में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम एक रेनॉल्ड नंबर होता है उससे हम डिफाइन करते हैं, और जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है वो है आर इक्वल टू रो वी आर अपॉन म्यू, ठीक है। जो वी है वो एवरेज वेलोसिटी है और आर क्या है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, ठीक है। ये साथियों ध्यान दीजिएगा, म्यू हमारा कांस्टेंट है, विस्कोसिटी शायद विस्कोसिटी है गैस, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500 है तो फ्लो हमारा क्या होगा, लैमिनार हो गया। यदि हमारा रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है हमारा टर्बुलेंट होगा। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा 500 से ज़्यादा और 2000 से कम है तो ट्रांजिशनल फ्लो, वहाँ पे उसको ट्रांजिशनल फ्लो बोलते हैं। अच्छा, लैमिनार फ्लो आप जानते हैं, कैनाल में भी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है ना पानी ऐसे जा रहा है, सिंपल सा ऐसे हम दिखाते हैं ना, ये क्या हमारा लेमिनार फ्लो। अगर वहीं पे आपको एक टैंक हो, आप सबमर्सिबल वाला टैंक देखे होंगे, यहाँ से आपका क्या होता है, वाटर गिरता होता है ना, वाटर गिरा होता है और जो जाता है तो इसका फ्लो ऐसे किधर भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, किधर सीधे जाते हैं, इधर जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ये क्या होता है, वहाँ पे कोई रेनॉल्ड नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वहाँ पे हमारा क्या फ्लो होता है, वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होता है। इस वाले को फ्लो टर्बुलेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल से टर्बुलेंट मतलब कि उसको कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है या फिर लिक्विड का मूवमेंट में कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा, किधर भी हो सकता है, ठीक है। कोई एक पाथ भी फिक्स नहीं है, वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में होता है। और जो हमारा एक फिक्स पाथ होता है, ठीक है, सारे पार्टिकल उस फिक्स पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, तो हमारा होता है लेमिनार फ्लो, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में होगा तो हमारा होता है ट्रांजिशनल फ्लो। अब बात करते हैं सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो। जैसे हमने यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर निकालते थे, वैसे हम यहाँ पे फ्राउडी नंबर निकालेंगे। कौन सा नंबर, फ्राउडी नंबर। ये क्या है साथियों, ये जो तीनों फ्लो हो ये आपके ओपन चैनल फ्लो में हम इसमें डिस्कस आता है। ये हमने पढ़ लिया पाइप फ्लो में, ठीक है, आसानी से। लेकिन अब हम ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में हम बात करेंगे सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल में, जहाँ पे हम बार बार यूज करने वाले फ्राउडी नंबर, जिसका फार्मूला है V अपॉन √G/T, ठीक है। V एंड D क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, हाइड्रोलिक डेप्थ है। इससे हम कैसे डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा फ्राउडी नंबर लेस देन 1 है तो हमारा जो फ्लो है वो हमारा क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो है, जिसको ट्रैंक्विल और स्ट्रीमिंग फ्लो हम बोलते हैं, ठीक है। अगर वही फ्राउडी नंबर 1 के बराबर है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट, और वही फ्राउडी नंबर 1 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, रैपिड या फिर शूटिंग और टॉरेंशियल यहाँ पे फ्लो बोलते हैं। ताकि हम ये सारे नाम आपको इसलिए याद करना जरूरी हैं क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूछ सकता है कि ट्रैंक्विल फ्लो क्या होता है, ठीक है।
या शूटिंग फ्लो किसको बोलते हैं, टॉरेंशियल फ्लो किसको बोलते हैं। तो जैसे अब शूटिंग बोलता है ना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं शूटिंग और हमारे टर्बुलेंट फ्लो में। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमारा शूटिंग, ये सारे जो टर्म है वो हमारे किससे हैं, ओपन चैनल में रिलेटेड है, ओपन चैनल फ्लो से हैं। और उसमें हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल में। तो हमारा फ्राउडी नंबर 1 से कम है तो उसको सब क्रिटिकल, फ्राउडी नंबर 1 के बराबर है तो क्रिटिकल, और फ्राउडी नंबर 1 से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल। अब यहाँ पे साथियों कुछ फ्लो में बात कर सकता हूँ। देखिए ये एक सेक्शन में बांट दे रहा हूँ, यहाँ पे बांट दे रहा हूँ, यहाँ पे बांट दे रहा हूँ, और यहाँ हमेशा जो वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है वो स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करता है। ठीक है, हमने बकेट में वाटर फिल कर दिया तो एक डेप्थ ले लेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक चैनल का क्रॉस सेक्शन लिया हूँ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा फ्लो फिल हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि इसका डेप्थ क्या है, सेम है। ठीक है, डेप्थ क्या है, सेम है, पूरे रिलेटेड पूरे हमारा जो लेंथ के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा डेप्थ से सेम है, तो हमारा होता है यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहाँ पे देखते हैं धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये धीरे धीरे से इसका डेप्थ चेंज हो रहा है। ठीक है, या कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे वेरी हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। बट अगर अब आप यहाँ पे देखिए इस वाले सेक्शन से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ कम होता चला जाए, यहाँ पे कम, बिल्कुल कम होता गया, फिर अचानक चेंज हो गया। तो इस प्रकार से अगर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो या फिर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं रैपिड वेरिड फ्लो, इसको बोलते हैं RVF। फिर उसके बाद आपको वाटर स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, फिर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कहीं भी डैमों में जाकर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल सेक्शन, बेड ऑफ चैनल। तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो वही वर्टिकल है। देखिएगा, वर्टिकल और नॉर्मल में आप डिफरेंस जानिएगा। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो और उसके चैनल के बेड की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्री ऑफ सरफेस से। ठीक है, ये बेड ऑफ चैनल है और फ्री सरफेस, उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो, उसको बोलते हैं वाई। ठीक है, अब बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। ठीक है, फ्लो सेक्शन की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं D से। अब ये क्या है, नॉर्मल टू द बेड चैनल, एक इसके चैनल नॉर्मल टू द बेड चैनल, मतलब कि ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं D, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। ठीक है, अगर हम यहीं पे ध्यान दें तो थोड़ा DY, अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए Y है, ठीक है, और ये 90 डिग्री, अगर इसका हम परपेंडिकुलर निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा Y cos थीटा। ठीक है, थीटा, अब क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा इक्वल टू 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये cos जीरो अगर इसको निगलिजिबल है लगभग जीरो के, तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, D इक्वल टू वाई, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हम नॉर्मल में हम D इक्वल टू वाई भी लिख लेते हैं। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, लेकिन जो डिफिनेशन है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, और डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन क्या है, वो नॉर्मल टू द बेड है। ठीक, कहाँ से, फ्री सरफेस से। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करता हूँ मैं, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर वो एरिया है, वो डिस्टेंस है, एरिया नहीं बोलते, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, जो डिस्टेंस वाटर के या फिर लिक्विड के कांटेक्ट में है उसको बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, और जो फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस की विड्थ है उसको बोलते हैं टॉप विड्थ, और ये जितना एरिया वाटर या फिर लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हम वेटेड एरिया। अभी बात करते हैं, देखिए टॉप विड्थ चैनल सेक्शन का है। ठीक है, चैनल विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट द फ्री सरफेस। ठीक है, जो हमारा जितना एरिया, जितना विड्थ हमारा एटमॉस्फेयर, जितना विड्थ हमारा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है उस वाले लेंथ को बोलते हैं हम टॉप विड्थ। ठीक है, वेटेड एरिया एट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो सेक्शन ऑफ द चैनल, मतलब कि जितना क्रॉस, जो हमारा जितना हमारा फ्लो हो रहा है, देखिएगा जितना देरी में वाटर है या फिर लिक्विड है, जितना फ्लो उस वाले सेक्शन के एरिया को हम बोलते हैं वेटेड एरिया। वेटेड पेरीमीटर क्या था, बताया कि बाउंड्री, वो चैनल बाउंड्री जो वाटर के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में बाउंड्री हमारी हो गई, जो डिस्टेंस हमारी वाटर के कांटेक्ट में है उसको हम बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, सब ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो होता है किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, R इक्वल टू A/P। ठीक है, R इक्वल टू A/P, हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, तो रेशियो ऑफ द वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ, D इक्वल टू A/T। तो ये दोनों फार्मूला आपको बहुत यूज होने वाले हैं, अभी देखिएगा, R इक्वल टू A/P
इसको मैं आपको याद कराने का तरीका बता दूं। हाइड्रोलिक रेडियस, अब इसको लिखिए, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू ए बाई, ये हमारे क्या हो गया, अगर हम हरि के नाम लें तो हरि में हरि, ठीक, हरि अयोध्या प्रसाद, एक नाम याद कर लीजिए, हरि अयोध्या प्रसाद, तो ये आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू अयोध्या ए पी से प्रसाद, याद हो जाएगा ना। बीच में क्या क्या है आपको रेशियो थी हमारा, डिवाइड का टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसका अलग अलग आपको अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग आपको रेडियस, आपको हाइड्रोलिक रेडियस देखने को मिलेगा। फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे अगर आपका रेक्टेंगुलर चैनल है तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, एरिया आपका होगा बी इंटू आई, ये हमारा क्या है बी है, बी इंटू आई एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होगा, देखिए वाई वाई 2y और प्लस बी प्लस 2y हमारा हो गया वेटेड पेरीमीटर। अगर हमारा पाइप फुल होकर बाहर आया है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और वहीं पे वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई टू पाई आर या फिर पाई इंटू डी, तो डी बाई 4 हमारा आता है। अगर वहीं पाइप फ्लो होकर नहीं फुल हो रही है, नहीं बहा रही है, तो हमारा जो हाइड्रोलिक रेडियस आएगा वो आएगा आर स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू साइन माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 आर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा साथियों। भाई कई बार इसका डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये टफ थोड़ा सा हो जाता है, और कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पाइप हमारा फुल होकर के नहीं बहा रही है, तब हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक रेडियस पूछ लिया तो हमको ये फॉर्मूला निकालना पड़ जाएगा, याद रखना होगा, और उसके बाद हमको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना पड़ेगा। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, वेटेड एरिया क्या होगा, और हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होगा। तो 2 मार्क्स में या फिर पूछा जा सकता है, तो आपको या और में दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साथियों वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का। साथियों मैं इतना बता दिया, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि सिविल मंत्रा आपको AKTU के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चैनल है, और हमारे बीच में पता नहीं कितने साथी हर साल लगभग पिछले 4-5 साल सभी साथी कमेंट करते हैं सर कि आपके चैनल के कारण मैं पास हो पाया, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। तो आपको यदि अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एक बेस्ट क्वालिटी ईजी वे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर भेज दीजिए, तो सभी बच्चे पढ़ लें और सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएँ। इतने ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं मिल पाएगा, कहीं नहीं मिल पाएगा आपको, और डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ साथियों, वो इतना ही दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इनफ है, और आप कम से कम टाइम में अपना तैयारी कर पाएँ, ठीक है। आइए हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मास एनर्जी एंड मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चैनल दोनों के लिए, ठीक है। हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं साथियों। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन साथियों में बात किया, देखा कि क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं बात किया जाता OCF में, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो होता है वो किसी प्रेशर के द्वारा नहीं हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ कि हमारा ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कर्व आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बातें होती हैं। तो अब देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। हम एक चैनल का सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए हम यही सेक्शन ले लीजिए, ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि हम ऊपर की बात करें, ऊपर टॉप सरफेस थे, अब एज्यूम करिए किस सेक्शन पे या किस डिस्टेंस पे, मान लीजिए हम एक ले रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर, यहाँ पे ले रहे हैं, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये वाला ले लीजिए आप। अब देखिए जब वाटर फ्लो हो रहा है तो कौन कौन से फोर्स अपोज करेंगे उसको फ्लो होने में, तो जब बाउंड्री है, बाउंड्री से जब वाटर फ्लो होगा, ठीक है, फ्रिक्शन आएगा ना एक, तो क्या होगा, आप देखे होंगे जब जो वाटर के पार्टिकल चैनल में बाउंड्री से लगे होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं, लगभग 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे दूर होता जाता है तो इसका बाउंड्री का अपोज कम होता जाता है, फिर आपको जो वाटर है या फिर जो लिक्विड है वो थोड़ा सा फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है। फिर बीच में जाते हैं तो आपको दिखता है, जब नदी में जाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि बीच में सबसे ज़्यादा तेज पानी बह रहा है, ठीक है, फ्लो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो हमारा बगल बाउंड्री होती है, जो हमारा बगल तट होता है, वहाँ पे आपको बहुत कम पानी रफ्तार कम होता है, सेम चीज़ आपको वही देखिएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो बगल हमारा क्या है, जो हमारे बगल है, जो हमारे बाउंड्री पे हैं, आपको जो स्पीड होगा, जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मिडिल में जाएंगे हमारी फ्लो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन ऐसा होता है। अब हम क्या बात करते हैं ऊपर से, ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे क्या होगा, कम होगा वाटर फ्लो, उसके नीचे फिर बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि सबसे ऊपर भी तब तो और ऊपर होना चाहिए, सबसे और तेज होना चाहिए, नहीं, ऊपर एक जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी उसको अपोज करता है फ्लो को, जिसके कारण
अपर सरफेस पर भी हमारा वाटर का फ्लो कम होता है। ठीक है, तो जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो अपर सरफेस से थोड़ा नीचे मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये वाली कंटूर लाइन है यहाँ पे आपको 2.5 मिल रही है, बट ये 2.0 जो ऊपर के टच में है ये क्या है, ये वहाँ पे वेलोसिटी से क्या है 2.0 ही है। तो इन सभी साथियों ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं हम आइसोवेल्स। क्या बोलते हैं? आइसोवेल्स। इसको क्या बोलते हैं? कंटूर्स ऑफ इक्वल वेलोसिटी। ये लाइन है। अगर हम सभी इक्वल वेलोसिटी के लाइन जहाँ जहाँ पे इक्वल वेलोसिटी की प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा करें और इक्वल वेलोसिटी वाले लाइन को मैच कराएं, तो जो हमारा लाइन्स मिलती हैं उसको बोलते हैं हम आइसोवेल्स। ठीक है। द वेलोसिटी v इज जीरो एट द सॉलिड बाउंड्रीज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। हमको बाउंड्री पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और जैसे जैसे बाउंड्री से दूर बढ़ते जाएंगे हमारी वेलोसिटी बढ़ती हुई मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ती हुई दिखेगी। द वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन अकर्स एट द सर्टेन डिस्टेंस बिलो ऑफ द फ्री सरफेस। जैसे मैंने बताया कि फ्री सरफेस थोड़ा आप नीचे आओगे तब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे कौन कौन से वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पे फ्लो टू हैव कंपोनेंट नॉट ओनली द लॉन्गिट्यूडल लेटरल बट आल्सो नॉर्मल डायरेक्शन। देखिए अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए नदी है, हमने क्या दिया क्रॉस सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब देखिए ये ना क्रॉस, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो हो गया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया वाटर का। ठीक है, और ये मैंने जो बात कर रहा हूँ ये इधर से बाउंड्री से हमारा लेटरल डायरेक्शन हो गया, और लेकिन बॉटम से भी एक चेंज होगा, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल डायरेक्शन टू द फ्लो। तो आपको 3 डायरेक्शन मिलते हैं यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई गई है। थोड़ा सा और बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है वो कितने डिस्टेंस मिलेगी? 0.05 y से 0.25 फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक, ऊपर से बात कर सकते हो, ऊपर से कितना 0.05 से 0.025 डिवाइड डिस्टेंस पे आपको मिलेगी। y क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये पूरा y है, ये हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है। इतना मतलब ऊपर से इतने डिस्टेंस पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। जितना आपका चैनल डीप होगा और नारो होगा, डीप और नारो, उतना आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, बट इस वाले केस में देखिए बहुत ज़्यादा नीचे आपको वेलोसिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीप है और नारो है। जितना डीप और नारो होगा उतना ही आपको नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमारा जो फार्मूला है, या फिर कहें कि एवरेज जो एक एज्यूम है, वो हमारा 0.6 y पे, ये देखिए 0.06 पे, उस पर हमको एवरेज वेलोसिटी देखने को मिलेगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है कि हम जो 0.2y इस पे और 0.8 y दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों पे जो वेलोसिटी होगी उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। और यही फार्मूला देखते हैं 0.2 + 0.8। ठीक है, और इसी पे आपको देखना, यहाँ पे देखिए ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। ठीक, इस पे हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी मान सकते हैं, ये सबसे बॉटम है। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए द वेलोसिटी इज स्लाइटली लेस देन द सरफेस वेलोसिटी। कौन सा? दिस वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो सरफेस वेलोसिटी का थोड़ा सा कम होती है, लगभग 80 से 85% हमारी वेलोसिटी कम होती है। तो हमारा क्या था? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था साथियों, जो आपको समझने को यहाँ पे देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ सारे साथियों वीडियो समझ में आ रही होंगी, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है। और कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आपके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और साथियों ये तो भी मैं आपको HEM हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ। आपको जल्द ही आपको ISM इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स का भी वीडियो आपको चैनल पर अपलोड हुआ मिल जाएगा एग्जाम के पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस प्लेलिस्ट को भेज दीजिए ताकि वो भी वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें और आपको ये सब्जेक्ट पूरा ईजी लगेगा बाय द एंड ऑफ द पूरा प्लेलिस्ट आप जब देख के ख़त्म करेंगे तब। और साथ ही ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन थ्योरी तो है, थ्योरी साथ में आती है। ठीक है, और प्लस आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। क्या? न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों कवर कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आपका हर एग्जाम में कम से कम आपको 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। भले वो अथवा में होते हैं, ठीक है, आप थ्योरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इतना आपको न्यूमेरिकल आता है। कम से कम आपको देखिए 7 के अगर 3 क्वेश्चन आ गए 17 के 21, ठीक है, 21 मार्क्स से आपको न्यूमेरिकल आ गए। अगर इतना छूट जाता है, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते, तो आप समझ लीजिए पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है।
अब बात करते हैं हम, जो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन दिया था मास एंड मोमेंटम, मास एनर्जी एंड मोमेंटम प्रिंसिपल क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको बात होगी वेलोसिटी प्रोफाइल में, ठीक है। ये हम 1D अप्रोच बात करें किसमें, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1D अप्रोच की हम बात करते हैं, ठीक है। उतना 3D अप्रोच हमारे में है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, बस हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक एरिया हमारा क्या है DA, ठीक है। DA हमारा क्या है, ये एरिया हमने क्रॉस सेक्शन लिया, इसके द्वारा जो हमारा वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, हमको पता है डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो इसका जो एरिया का वेलोसिटी वो हमारा क्या है, V है, स्मॉल v, और जो क्रॉस सेक्शन है वो DA है। तो जो इस सेक्शन का हमारा जो डिस्चार्ज हो क्या होगा, DQ इक्वल टू V इंटू DA, ठीक है। अगर हम टोटल डिस्चार्ज की बात करें तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल हो जाएगा पूरा जो हमारा डेप्थ है उसका कंट्रोल इंटरवल निकालेंगे V इंटू DA। हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है, टोटल का V है, क्या है हमारा V है, V, ठीक है। और जो हमारा एरिया है टोटल क्रॉस सेक्शन वो हमारा क्या है, A है। तो हमारा जो वेलोसिटी निकलेगा Q इक्वल टू V इंटू A होगा। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो VA इक्वल टू हमारा हो जाएगा VDA। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम निकालना है तो हमारा इक्वेशन फार्मूला निकलेगा वो होगा V इक्वल टू 1/A इंटू हमारा जो इंटीग्रेशन होगा V इंटू DA, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हमारी यहाँ से निकल के आती है। इससे हम वेलोसिटी प्रोफाइल निकालते हैं किसी भी एक एंगल से। ये हमको वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना हुआ तो हम क्या निकालेंगे, जिस एरिया क्रॉस सेक्शन का हम वेलोसिटी निकालना हो इस फार्मूले से हम निकाल पाएंगे। आइए हम बात करते हैं अब काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, यहाँ सारी चीज़ें वही हैं। ये हमारा क्या है, एक वेलोसिटी है, इसका हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारा V है, ठीक है। और टोटल हमारा V प्रोफाइल है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारी क्या है, डेप्थ है, ठीक है, Y है, ओके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जूम करिए कि हमारा जो इस एरिया से जितना हमारा कितना मास ऑफ लिक्विड पास होगा, कितना मास ऑफ लिक्विड, तो मास के लिए आपको पता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि एरिया से बात करें तो इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हमारा मास ऑफ लिक्विड पास होगा इस छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से। अगर हम इसका हमको अब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इसमें निकालना है, सो द एरिया कितना DA से। तो हमारा क्या होता है, KE इक्वल टू मास mv²/2, एम हमने निकाली, इसका मास क्या है, ρV DA, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इस छोटे क्रॉस सेक्शन के लिए DA सेक्शन के लिए हमारा जो हमारा मास हुआ वो हुआ ρV इंटू DA, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, V²/2। अब सोच रहे होंगे हमने बोल रहा हूँ यहाँ पे हमको वॉल्यूम लेना है बट हम पुट कर रहे हैं V, तो क्या साथियों देखिए हमने क्रॉस सेक्शन लिया ना इस सेक्शन में, तो हमने V यहाँ पे देखिए V क्यों, वॉल्यूम यही निकलेगा, एक यूनिट सेक्शन लिया, एक यूनिट। यहाँ पे हमारा क्या है, जो डेप्थ है, जो हमारा डेप्थ है और जो हमारा विड्थ है वो हमारा क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शन है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए V इंटू V, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम होता है। बट यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी हो गया, एरिया इंटू हमारा एरिया निकालेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 है, यूनिट क्रॉस सेक्शन है, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे वो V, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे V पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए के थ्रू द सेक्शन वेरिएबल वेलोसिटी, अगर हम पूरे की बात करें, ठीक है, पूरे की बात करेंगे तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंटूर इंटरवल मतलब पूरे डेप्थ में हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये हमारा कांस्टेंट 1/2 यहाँ पे लगा लिया, इसको हम इंटीग्रेट कर दिया ρV³ इंटू DA, ठीक है। अगर हमारा एरिया A है, एवरेज वेलोसिटी V है, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, KE इक्वल टू ρV³ इंटू A/2। ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी KE काइनेटिक एनर्जी का हमारा ये फार्मूला बना, ठीक है। इसमें एक करेक्शन फैक्टर आता है, हमको करेक्शन करने होता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। आपको इसका करेक्शन फैक्टर भी निकालने को एग्जाम में आता है, तो आप ये फार्मूला आप हमेशा रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी पे हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आएगा वो हमारा होता है अल्फ़ा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का जो करेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने निकाला एक्चुअल वेलोसिटी हमारा क्या है, ये V, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी का ये निकल रहा है। हमने क्या किया, 1/2 इंटीग्रेट किया ρV³ इंटू DA, और जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी हमारा V है और टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल एरिया हमारा क्या A है, इन दोनों का रेशियो निकाला तो यहाँ पे निकला 1/A V³,
ठीक है, स्मॉल है ये, ठीक है। ये हमारा क्या बोलता है, इक्वल वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी का होल क्यूब इंटू डी ए। इसको लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/a, ठीक है, v अपॉन v का क्यूब इंटू डी ए, ये भी निकल सकता है। तो ये हमारा क्या आता है, अल्फा करेक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं हम क्या, करेक्शन फैक्टर ऑफ अल्फा। अब साथियों लास्ट बचा हमारा जो मोमेंटम का प्रिंसिपल होता है, उसमें हम कैसे निकालेंगे। देखिए मोमेंटम में हम बीटा करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम बीटा निकालते हैं। और क्या मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, देखिए मोमेंटम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द एरिया डी ए। तो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, ठीक है। मास हमने निकाला रो बी इंटू डी ए, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया रो बी इंटू डी ए इंटू वेलोसिटी से हमने क्या किया, जो हमारा एवरेज इक्वल वेलोसिटी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो डी ए से है उसका हमको निकल गया कितना मोमेंटम होगा, ठीक। अब फुल सेक्शन निकालना है हमको, फुल सेक्शन पे, ठीक है, पूरा हमारा फुल सेक्शन पे निकालना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे रो बी इंटू डी ए, क्रॉस सेक्शन डी ए से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फुल सेक्शन का हमारा मोमेंटम निकल के आ जाएगा जो लिक्विड पास हो रहा है। अब फिर रिज्यूम करते हैं क्या कि हमारा जो टोटल एरिया है वो ए है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो वी है। तो हमारा मोमेंटम इक्वेशन क्या बना, रो वी स्क्वायर ए। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या है, एक प्रॉब्लम मिल के आ जाएगा मोमेंटम का। अब यहाँ पे क्या किया हमने, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हमको बात करनी है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं बीटा। बीटा क्या है, मोमेंटम बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन मोमेंटम बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों को हमने, एक्चुअल वेलोसिटी हमने क्या निकाला, मोमेंटम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी हमने क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा निकलेगा 1/a v जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है और अपॉन एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा बीटा करेक्शन फैक्टर। साथ ही एग्जाम में पूछता भी है अल्फा और बीटा निकालने के लिए, तो आप इसको एक बार क्वेश्चन एक बार बुक से आप रेफर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं गया है ये, इसलिए मैंने 3 से 4 साल का, सॉरी हाँ 3-4 साल का मैंने देखा, सिर्फ एक बार ये अल्फा बीटा करेक्शन फैक्टर पूछा गया है, इसलिए मैं इसका यहाँ न्यूमेरिकल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जाएगा। बट आप एक बार अगर आपको अच्छे आपको देखना है तो एक बार बुक रेफर कर लीजिए, वहाँ पे कैसे निकाला गया वो देख लीजिए। बट हाँ ये फार्मूले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका थ्योरी पूछी जा सकती है कि आपको मास और वेलोसिटी और एक प्रोफाइल के जितने हैं उनके प्रिंसिपल बताने के लिए तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका करेक्शन यहाँ पे मैंने बात कर रहा था मोमेंटम का। तो यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू हमारा 1 होगा। और ध्यान दीजिएगा किसी भी केस में यदि अल्फा बीटा होता है, किसी भी केस में होता है, यदि हमारा नॉन यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी है, बट सॉरी इंक्रीज इन नॉन यूनिफॉर्मिटी, यदि हमारा अल्फा बीटा बढ़ता है नॉन यूनिफॉर्मिटी केस में, वेलोसिटी हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, तभी ध्यान दीजिएगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब कि अल्फा हमेशा ज़्यादा बड़ा रहेगा और बीटा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, ऐसा भी केस आता है तो, ठीक है। तो ये आप जानिएगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बीटा ग्रेटर देन 1। साथियों ये था हमने बात की आज। देखिए मैंने क्या क्या बात की आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि अब रिवाइज हो जाए, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने पहले पढ़ा कि जो सरफेस फ्लो के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं। ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, ओपन उसको ओसीएफ साथ में बोलते हैं, ओसीएफ और पाइप फ्लो में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ चैनल हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्लो मैंने पढ़ा, और यहाँ पे जो भी फ्लो थे उसको हमने पढ़ा। फिर हमने बात किया डिफिनेशन के बारे में, ये भी साथ में बहुत आता है आपको, बोला जा सकता है कि जो बेसिक पैरामीटर हैं ठीक ओपन चैनल के उसको लिखिए तो आपको सारे डिफिनेशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये साथ के साथ साथों लिख दीजिएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बारे में बात किया वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन साथ यहाँ पे इसलिए नहीं बन पाता या इसलिए नहीं बात की जाती क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है, प्रेशर के थ्रू तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आपने ग्राफ देखा, ये आपको अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पे उसको राइट डाउन करने होंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ध्यान दीजिएगा ये आपको दोनों स्लाइड इसको रट डालिएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो अच्छे से अच्छे आप एग्जाम में लिख पाएँ, क्योंकि अभी आएगा तो भी आपको आएगा 7 मार्क्स में, ठीक है। और या फिर मैंने यहाँ पे बात किया जो हमारे मास मोमेंटम और एनर्जी प्रिंसिपल है उसकी हमने बात किया। साथियों आप उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे ताकि आपके आगे वीडियो सभी मिलते रहें, जल्द से जल्द में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में साथियों और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को या पूरी प्लेलिस्ट को जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा साथियों। थैंक यू, जय हिंद।